Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to discuss the sentence and its part. Let us start. First of all, we start definition. A sentence is a group of words which has a complete sense or complete meaning. ठीक है, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ रखता है। एज जैसे मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। इसमें सेंटेंस के लिए जितने शब्दों की आवश्यकता होती है पूर्ण अर्थ देने के लिए, वो सब इसमें है। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव नाउ, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव। पहला असर्टिव है, ये इंटरोगेटिव है। प्लीज हेल्प मी, ये इम्पेरेटिव हुआ। अलास ही डाइड इन यंग एज। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है और कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ही हम सेंटेंस कहेंगे, बिकॉज दे हैव कंप्लीट सेंस। हम जो बात एक सेंटेंस में कहने चाह रहे हैं वो पूर्ण है। ठीक है, और यदि हम कहें मोहन, मान लीजिए हम कहते हैं मोहन इज, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। और हम कहते हैं केवल मोहन, है ना, तो भी कंप्लीट नहीं हुआ। और हम कहते हैं मोहन इज ए गुड, ये अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए वही सेंटेंस कहलाएगा जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करेगा। अब यही है। नेक्स्ट है वेयर डू यू। यदि हम इसको इतना लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं वेयर डू यू, तो सेंस ही पूरा नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है। और यदि हम लिखते हैं वेयर डू यू लिव नाउ, तो हमारा सेंस पूरा हो रहा है। देखिए नेक्स्ट प्लीज, यदि हम इतना बोल देते हैं तो भी पूरा नहीं होता है। प्लीज हेल्प, लगभग कुछ पूरा हो रहा है लेकिन अब भी पूर्ण नहीं है। प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर पूर्ण सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अलास ही, इतना हम बोलते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं तो हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं कि जो अदर पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है। यदि हम इतना बोलते हैं अलास ही डाइड, तो भी सेंस पूरा हो जाता है। लेकिन इसको और अधिक क्लियर करने के लिए हमने लिखा है अलास ही डाइड इन यंग एज। तो किस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट है और कंप्लीट सेंस दे रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब बात आती है सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स of the sentence. Number 1, subject. Number 2, predicate. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। अब हम चर्चा करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट की हिंदी होती है उद्देश्य। सब्जेक्ट
इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस about which something is said। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस about which something is said, something we say is called subject। ठीक है, तो सेंटेंस में हम इसको कैसे पहचानेंगे? ऊपर से लेते हैं, मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब सेंटेंस को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ध्यान दीजिए, सेंटेंस के अंदर वर्ब आ रही होती है, उस वर्ब से पहला भाग सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। ठीक, और हालांकि हम प्रेडिकेट इसके बाद समझाएंगे, लेकिन सेंटेंस के अंदर वर्ब सहित बाद का भाग प्रेडिकेट होता है। ठीक है, दूसरी बात समझिए, सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर कार्य करने वाला होता है, जिसकी जानकारी कौन या किसने से प्रश्न करके ज्ञात किया जाता है। सब्जेक्ट को कैसे ज्ञात किया जाता है? कौन या किसने लगा करके प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की जानकारी हो जाती है। अब जैसे यही सेंटेंस है, मोहन इज ए गुड बॉय। एक अच्छा लड़का कौन है? मोहन। ठीक है, नेक्स्ट है मीरा मेड ए पिक्चर। एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें मेड ए पिक्चर, एक पिक्चर बनाई, किसने? मीरा ने। तो ये इसका सब्जेक्ट हुआ। सेंटेंस के अंदर काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, हर एक वाक्य में आया सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता। मान लीजिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और जो उसका सब्जेक्ट है वो काम करने वाला कहाँ है? हाँ, वो सब्जेक्ट है, इस बात को माना जाता है, लेकिन वो काम को करता है ऐसा नहीं। लेकिन एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तो वो काम को करता ही है। दूसरी बात, सब्जेक्ट की जानकारी के लिए कौन और किसने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बना करके प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की जानकारी हो जाती है। पिक्चर किसने बनाई? हु मेड ए पिक्चर? मीरा। अब देखते हैं, ये वर्ब है मेड। अब शब्दों की तो पहचान करनी पड़ेगी। शब्दों की पहचान नहीं है तो हमें से कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ तक कि यदि हमें ठीक से खाने का मेथड भी नहीं मालूम है तो फिर हमें कोई कहा वही तो असभ्य व्यक्ति है, इसे खाना भी नहीं आता। तो वही बात आती है ग्रामर में। तो वर्ब, सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले का भाग, चाहे वो एक शब्द हो, दो शब्द हो, तीन शब्द हो, चार शब्द हो, पांच शब्द हो, वो सारा का सारा भाग सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी। नंबर 2, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है।
ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which says something about the subject। सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है, बताता है, को प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1, हरी राइट्स ए लेटर। तो हरी क्या करता है? ऑब्जेक्ट की जानकारी, प्रेडिकेट की जानकारी क्या से मिलेगी? क्या से प्रश्न करेंगे? हरी क्या करता है? क्या करता है? राइट से लेटर। ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर वर्ब सहित बाद का पार्ट फुल स्टॉप तक या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस तक प्रेडिकेट भाग होता है। प्रेडिकेट पार्ट शुरू वर्ब से ही होता है। तो सेंटेंस के अंदर वर्ब कहाँ आ रही है, ठीक है, उसको देख करके हम प्रेडिकेट पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है, हरी इसमें सब्जेक्ट है। हु राइट्स लेटर? हरी। फिर वही लेते हैं, मोहन इज ए गुड बॉय। प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या से? मोहन क्या है? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ कर्ता, क्योंकि इसमें क्रिया काम करना प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ काम करना प्रदर्शित नहीं हो रहा है। यहाँ की वर्ब कार्य को प्रदर्शित नहीं करती है, यहाँ की वर्ब कार्य को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था हरी क्या करता है। यहाँ पर इज है तो हम यहाँ प्रश्न करेंगे मोहन क्या है? मोहन क्या है? ए गुड बॉय। तो इसमें प्रेडिकेट पार्ट इज ए गुड बॉय, वर्ब से लेकर के एंड तक प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब यदि हमें एक्सरसाइज दी जाए कि दिए हुए सेंटेंसेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट कीजिए, ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। यस, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो किस प्रकार से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानेंगे और उसे लिखेंगे, पिक आउट करेंगे। डॉग्स बार्क, इसमें बार्क वर्ब है और एक ही शब्द आ रहा है। डॉग्स में भी एक शब्द है, तो इसमें सब्जेक्ट है डॉग्स और
प्रेडिकेट है बार्क। ठीक है। गोल्ड इज येलो, तो इसमें ये वर्ब है, इससे पहले का पार्ट सब्जेक्ट है और इज येलो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या है? गोल्ड, और प्रेडिकेट है वर्ब से बाद का पार्ट इज येलो। नेक्स्ट है सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी। अब देखिए यहाँ पर वर्ब कहाँ रही है? ये रही। सब्जेक्ट पार्ट में कितने शब्द हैं? हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 शब्द तक हो सकते हैं। यहाँ पर 5 हैं। 1 2 3 4 5 शब्द हैं सब्जेक्ट पार्ट के अंदर। तो वर्ब हमारी आर है, आर लेजी, ये प्रेडिकेट हुआ, और ये सम बॉयज इन माई क्लास ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ। तो सब्जेक्ट सम बॉयज इन माई क्लास, और प्रेडिकेट हुआ आर लेजी। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज ए बेगर। तो इसमें वर्ब कौन सी है? ये रहा, ये वर्ब है इज, इससे लेकर के यहाँ तक ये प्रेडिकेट हुआ। और देखिए कितने शब्द हैं। पार्ट के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हम सब्जेक्ट के। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 शब्द यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें द ओल्ड मैन ही सब्जेक्ट है और बाकी ये सब्जेक्ट पार्ट में नहीं आते। हमने पहले कहा था वर्ब से पहले का पार्ट सारा का सारा सब्जेक्ट होता है। तो ये दी से लेकर के और कॉर्नर तक सब्जेक्ट है। दी ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, ये सारा का सारा सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट हम सब्जेक्ट के पार्ट या प्रेडिकेट के पार्ट आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कितना है? प्रेडिकेट इज ए बैगर। ये सब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा कैसे हुआ? इसके बाद जो वीडियो नंबर 2 आएगी सब्जेक्ट सेंटेंस एंड इट्स पार्ट की पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यू शुड रीड स्लोली। अब इसमें वर्ब कौन सी है? शुड। शुड से लेकर के स्लोली तक प्रेडिकेट है और ये इसका सब्जेक्ट हुआ। किसे धीरे से पढ़ना चाहिए? यू को। यू को क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, धीरे से पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट हुआ इसमें यू। सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, ये प्रोनाउन है। प्रेडिकेट क्या है? शुड रीड स्लोली। स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हम पूछें आपसे बेंच पर किसे खड़ा होना है? यू को, और यू यहाँ पर अंडरस्टूड है तो ये प्रेडिकेट है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यहाँ पर
सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यू है इसमें। सब्जेक्ट क्या है? यू है जो अंडरस्टूड है। प्रेडिकेट हुआ स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसमें अंडरस्टूड है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यू इसमें सब्जेक्ट है और अंडरस्टूड है, ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब वर्ब तो इसमें ये है, इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ तक इसका प्रेडिकेट पार्ट है। तो स्मोकिंग क्या है देखकर ही हम चकित हो जाते हैं, वी गेट सरप्राइज्ड। तो ये तो आईएनजी फॉर्म आ गई, लेकिन ये लग रही है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी के जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसे जीरंड कहा जाता है। जीरंड भी आईएनजी फॉर्म की तरह बनाया जाता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके, लेकिन जीरंड का अर्थ नाने नी से निकलता है और ये नाउन का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ना कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। जीरंड सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये जीरंड की पहचान है। इसका अर्थ नाने नी से निकलता है और ये नाउन का कार्य करता है। नाउन को तो हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, जीरंड है। कैसे बनता है, क्या अर्थ होता है, किस किस रूप में प्रयोग होता है, ये हमने आपको बताया। तो ये सब्जेक्ट हुआ क्या? स्मोकिंग, ठीक है, और ये है क्या? जीरंड। नाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। प्रेडिकेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए, इंजूरियस आता है और उसके बाद नाउन आएगा तो ये प्रीपोजिशन टू इंजूरियस के साथ ही आती है, कोई और अदर प्रीपोजिशन नहीं आती है। डांसिंग इज माई हॉबी, फिर देखिए यहाँ पर, अब इसका मीनिंग ये नहीं नाच रहा, नहीं, नाचना। यदि हम ये सेंटेंस बोल दें मोहन इज डांसिंग तो क्या होगा? मोहन नाच रहा है। तो मोहन नाचना है, नहीं, मोहन नाच रहा है, ठीक है। तो ये डांसिंग क्या है? नाचना। ये सब्जेक्ट हुआ और इज माई हॉबी क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है? डांसिंग, और ये है क्या? जीरंड है। प्रेडिकेट इसमें हुआ इज माई हॉबी। नंबर 9, टू हेल्प अदर्स वाज हर नेचर। तो इसमें वर्ब क्या है? वाज। बाद तक ये प्रेडिकेट हुआ, टू हेल्प अदर्स ये इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है टू हेल्प अदर्स और प्रेडिकेट है वाज हर नेचर। तो देखिए, ये कहना सब्जेक्ट है, टू हेल्प तो वर्ब होती है, टू हेल्प अदर्स यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या है? टू हेल्प, ये हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है तो बनता है इन्फिनिटिव।
और इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है, और नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तीनों रूप में प्रयोग हो सकता है, तो ये भी नाउन है। ठीक है, जीरंड को और इन्फिनेटिव को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि ये डबल कार्य करते हैं, वर्ब का भी और नाउन का भी। तो ये इसका हिंदी अर्थ भी जीरंड की भांति नाने नी से निकलता है, जीरंड की भांति कार्य करता है, और जीरंड भी नाउन होता है और इन्फिनेटिव भी नाउन होता है, दोनों का अर्थ भी समान रूप से ही निकलता है, नाने नी। इट इज वेरी हॉट टूडे, ये इसमें इज वेरी हॉट टूडे प्रेडिकेट हुआ और ये इसमें सब्जेक्ट है, तो इट सब्जेक्ट है और ये इसका, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि छोटी वीडियो बनाने की समझ थी, लेकिन ये बड़ी बनने जा रही है, जबकि इसमें आधा काम पहले ही लिखा हुआ है। तो इट कैसा सब्जेक्ट है? न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है। ये इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसका कोई ना तो हिंदी में अर्थ होता है और ना ये कोई कार्य करता है। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूट्रल सब्जेक्ट, उदासीन कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट है देयर लिव्ड, इसमें वर्ब क्या है? लिव्ड, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, और देयर है इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, तो देयर कैसा सब्जेक्ट है? इसे कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। सेंटेंस को शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई या किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का किसी स्थान पर होना या न होना पाया जाता है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन और देयर के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में देयर का हिंदी अर्थ भी नहीं होता है। वास्तव में जो इसमें सब्जेक्ट है वो एन ओल्ड मैन है, लेकिन ये प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, हम इसको सब्जेक्ट इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। हमने कहा वर्ब सहित बाद का भाग सारा का सारा प्रेडिकेट होता है और वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू सोल्व दिस क्वेश्चन, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इसमें वर्ब कहाँ पर है? सोल्व दिस क्वेश्चन, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज में मोस्टली असर्टिव सेंटेंस दे रखे हैं या इम्पेरेटिव है, इस तरह का सेंटेंस नहीं है। और यू क्या करता है, इस प्रश्न को हल करता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से यहां तक सब्जेक्ट पार्ट में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू लर्न ए लेसन डेली, तो ये भी इंटरोगेटिव है, तो वर्ब से पहले का भाग कितना है? डू यू, और लर्न ए लेसन डेली ये प्रेडिकेट हुआ, तो डू यू आ जाता है सब्जेक्ट पार्ट में और लर्न ए लेसन आ जाता है प्रेडिकेट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिल वाटर्स रन डीप, तो इसमें रन डीप जो है ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये वर्ब आ रही है, तो ये प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, और ये वर्ब से पहले का पार्ट क्या है? स्टिल वाटर्स, ये इसका सब्जेक्ट हुआ। ठीक, ऑल मैन मस्ट डाई, तो मस्ट डाई प्रेडिकेट पार्ट है, और ऑल मैन इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, लास्ट, द शॉप नेक्स्ट टू माइन इज वेरी ओल्ड,
तो वर्ब कितनी हुई, वर्ब सॉरी कहाँ से है, ये रही, इज वेरी ओल्ड, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। और द शॉप नेक्स्ट टू माइन, ये कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्दों का, अभी हमने पहले एक सेंटेंस में 7 शब्दों का सब्जेक्ट गिना था, ठीक है, शब्द 7 थे लेकिन पार्ट नहीं कहेंगे हम उनको, 7 पार्ट थे, तो ये है इसका सब्जेक्ट। अभी इस वीडियो में हमने आपसे सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स की चर्चा नहीं की, डिस्कस नहीं किया है, हमने केवल सेंटेंस के पार्ट्स कौन सा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को पिकअप करना, पिक आउट करना। तो इतना काफ़ी सारा हमने पहले लिख रखा था, फिर भी ये आधा घंटे की वीडियो बनी, क्योंकि एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लगता है। यदि इसको हम हैंड टू हैंड लिखते, सारे सेंटेंस 16 सेंटेंस को हम लिखते, तो मैं समझता हूँ तो कम से कम 15-16 मिनट तो यही चाहिए थे, कम से कम। तो स्टूडेंट्स मेहनत कीजिए। इस वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, डेफिनेशन उसको डिफाइन किया, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को पिक आउट किया। तो सो प्रिपेयर द लेसन, प्रिपेयर वेल व्हाट वी टीच यू। ओके, थैंक्स।